Hello students, today we are going to discuss about the natural vegetation। अभी तक हमने दो फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया था जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और जहाँ पर हल्की बारिश होती है, ठीक है, ना के बराबर बारिश होती है। तो थॉर्नी और स्क्रब यानी कि जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और ऐसे ट्रीज़ जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी स्टेम ज़्यादा मोटी होती है, पत्तियाँ छोटी होती हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो है ज़्यादातर आप समझ गए होंगे कहाँ पाए जाते होंगे, राजस्थान की तरफ में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। They are short, stunted trees like acacia, thorny bushes, scrub, cactus, date palms, etc. ठीक है, तो ये कुछ ट्रीज़ के नाम है, अकासिया, थॉर्नी ब्रशेस, बबूल वगैरह जो है, कैक्टस है, ठीक है, ये इसी टाइप के डेट पाम्स भी यहाँ पर मिलते हैं। These trees have thick bark, short leaves. These trees have adapted themselves to dry climate conditions. They are found in Rajasthan, Gujarat, Punjab, Haryana, and the interior part of the peninsular plateau. The kikar tree is common in Rajasthan. तो ये जो ट्रीज हैं ये अपनी स्टेम को मोटी कर लेते हैं, ठीक है। इनकी जो बार्क होती है, ठीक है, छाल, वो भी कैसी होती है, मोटी होती है, पत्तियाँ छोटी होती हैं। तो स्टेम में मोटी क्यों होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर करें, ठीक है। रूट्स भी इनकी लंबी होती हैं। तो एक जो ट्री है कीकर, जो कि आपकी इसमें इमेज में दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये आपको राजस्थान और आपके ऐसे एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पर बारिश कम होती है। ठीक है, तो अभी तीन फॉरेस्ट आप पढ़ चुके हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। अभी आगे देखिए टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट देख लीजिए। टाइडल फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, ठीक है, जहाँ पर टाइड्स आती रहती हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। और ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और लोकली नोन एज सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। तो सुंदरबन इंडिया में जो है टाइडल फॉरेस्ट बहुत फेमस है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये। और ये कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, द नेम इज derived फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज दैट इज फाउंड इन abundance here in this forest। तो सुंदरी ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जो टाइडल फॉरेस्ट है यहाँ पर सुंदरी ट्री बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये जो है काफ़ी ड्यूरेबल लकड़ी होती है इसकी, और इसका इस्तेमाल बोट बनाने में किया जाता है। मैंग्रोव ट्रीज कैन सर्वाइव इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर आपको पता है कि भाई जो सी वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी होता है। तो ये जो ट्रीज होते हैं ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ये हर टाइप के पानी में सर्वाइव करे जाते हैं, यानी फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव करे जाता है और सॉल्ट वाटर में भी सर्वाइव करे जाता है। अच्छा, इन ट्रीज या इन फॉरेस्ट का फ़ायदा क्या होता है कि जो टाइड्स आती है उसको ये मिनिमाइज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, इनकी जो रूट्स होती है वो ज़मीन में आपको लगेगा कि ज़मीन में जा रही हैं तो वाटर में ही रहती हैं, ठीक है। और रूट्स आपको दिखाई देंगे, आप यहाँ पर मूव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर मूव कर पाना। ठीक है, बिसाइड वेस्ट बंगाल दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन डेल्टियाटिक रीजन ऑफ गंगा, महानदी एंड गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो डेल्टाटिक रीजन जहाँ पर गंगा नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टास रीजन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला फॉरेस्ट आप देखिए माउंटेन वेजिटेशन, या जो आपके माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, माउंटेन में जहाँ पर आपको माउंटेनियस जो प्लांट्स आपके जहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ट्रीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं,
कटिंग होती है बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह। तो यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है इसके बारे में। In the high mountain regions such as the Himalayas, the temperature decreases with increase in altitude. Accordingly, the type of vegetation also changes. तो जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, तो उसी हिसाब से माउंटेन में भी वेजिटेशन चेंज हो जाती है एज पर द टेम्परेचर। द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अकर इन द फुट ऑफ द हिल रीजन। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस आपको मैंने बताया था शिवालिक रेंज यानी कि जो हिमालयास है उनके सदर्न पोर्शन में पाए जाते हैं, और ऊपर आप बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या मिलता जाएगा, माउंटेन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। दे आर इकोनॉमी वेरी यूजफुल। कौन से? ट्रॉपिकल डेसिडियस। सॉल इज डोमिनेंट स्पीसीज इन द ट्रीज इन दिस रीजन। फिर उसके बाद देखिए सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अकर एट द हायर लेवल वेयर ओक एंड चेस्टनट आर द मेन स्पीसीज। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ओक और चेस्टनट जो ये ट्रीज के नाम है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इम्पोर्टेंट है। और कानिफरस फॉरेस्ट जो कि 1500 से 3300 मीटर यानी 1500 टू 3300 मीटर की हाइट पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि जो ट्रीज होते हैं वो थोड़े कटिंग टाइप के होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो वो कानिफरस फॉरेस्ट होते हैं। देखिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, पाइन, सेडार, देवदार, सिल्वर फिर, जूनिपर वगैरह ये भी पाए जाते हैं। देखिए जूनिपर भी है। एल्पाइन फॉरेस्ट और थोड़ा हाइट पे चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, एल्पाइन मिलेंगे। एल्पाइन फॉरेस्ट अकर above the height of 3300 meter. They mainly consist of fir, birches, juniper and pines, and above that scrubs and grasses up to the snowland. तो आप एल्पाइन मिलेंगे, और एल्पाइन से जब आप ऊपर चले जाते और हाइट पर चले जाते तो वहाँ पर फिर आपको ट्रीज नहीं मिलते क्योंकि ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाते। ग्रासेस मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी, ऐसा एरिया मिलेगा क्योंकि वहाँ स्नोफॉल होता है और ट्रीज जो है देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा माउंटेन वेजिटेशन। तो अभी तक हमने जो वेजिटेशन है उसको पढ़ लिया है, आप एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करेंगे। वाइल्ड लाइफ जो आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।